वेलकम बैक टू डिजी हम मार्केटिंग सॉल्यूशन। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक मेटा पर यानी कि फेसबुक के अंदर आप अपने प्रोडक्ट का यानी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जैसे कि वेट लॉस प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बूमिंग पर है और इसके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूँ, जैसे कि हर्बल लाइफ हेल्थ केयर, पतंजलि, मामाअर्थ। इस तरीके की बहुत सी कंपनी है जो इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल आउट करती है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आप भी, महिला हो या पुरुष, घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है बिजनेस स्टार्ट करने में कि आपको सही तरीके से मार्केटिंग सेटअप करना आना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कम अमाउंट पर हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो और जिसका कन्वर्जन 40 टू 45 प्लस आपका कन्वर्जन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप एक्सेल सीट में देख चुके हैं कि हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है जिसके अंदर हम 5 फेजेस में इस ऐड को सेटअप करेंगे। फर्स्ट फेज में हम जो है टेस्टिंग करेंगे कि हमें जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है वो सेल सेलेक्ट करना है और इसका लोकेशन जो होगा यानी कि गोल जो हमारा होगा वो कन्वर्जन होगा। एड सेट के अंदर हम जो टारगेटिंग करेंगे वो उसमें ब्रॉड टारगेटिंग रहेगा, इसमें कोई टारगेटिंग हमें नहीं करना है। जो ब्लैंक एआई जो है मेटा का उसको हम यूज करेंगे और उसी के थ्रू हम इस ऐड को रन करेंगे। एज ग्रुप जो होगा हमारा 24 से 55 होगा, मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करेंगे। वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी की वीडियो के थ्रू हम इस ऐड को रन करेंगे। फेज सेकंड में हम क्या रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। डाइट और वेलनेस में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो कैटेगरीज को हम इसको अलग अलग फेज में टारगेट करेंगे, जैसे कि डेमोग्राफी हुआ, इंटरेस्ट हुआ और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो हम केटो डाइट जो केटो में इंटरेस्ट रखते हैं सेकंड फेज में, इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसका है, ग्रीन टी, योगा और जुम्बा में जो इंटरेस्ट रखते हैं या जिस पर्सन का इस तरीके का रूटीन है। अब इसके अंदर हम 25 से और 50 वुमेंस को टारगेट करेंगे, वीडियो के थ्रू होगा ये क्रिएटिव जो हमारा होगा। सेकंड फेज के बाद आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज के अंदर हम जो वेडिंग या फैशंस में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनका अभी रिसेंटली इंगेजमेंट हुआ है या फिर वेडिंग में अभी टाइम है या वेडिंग होने वाला है, तो इस तरीके से हम टारगेट करेंगे। अब इसमें वेडिंग्स, ब्राइडल वियर और सब्यसाची जो साड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं, सब्यसाची, लहंगा, मिंत्रा या जारा में, इस तरीके के लोगों को हम टारगेट करेंगे। एज ग्रुप क्या होगा 22 से 40 प्लस जो वुमेंस है उनको हम टारगेट करेंगे। इमेज क्या होगा, एक स्टैटिक इमेज होगा, आप आफ्टर बिफोर ना दिखा करके उसको सेप में दिखा सकते हैं, 1 डे और 30 डेज़ का एक गैप पीरियड दिखा सकते हो, लेकिन उसको अलग वे में दिखाना है, वो मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से होगा। अब आता है फोर्थ फेज। फोर्थ फेज के अंदर हम कॉरपोरेट और डेस्क जॉब जिनका है, जो आईटी सेक्टर के अंदर है, बैंकिंग के अंदर है, बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, इस तरीके की कंपनी में काम करते हैं, तो उनको हम टारगेट करेंगे। जिनका आईटी जिन लोगों का आईटी सेक्टर में ज़्यादा वर्किंग है या जॉब वगैरह करते हैं उन्हीं लोगों को हम टारगेट करेंगे और वो जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग आप उसमें टारगेट कर सकते हैं। अब आता है लास्ट फेज। लास्ट फेज के अंदर हम सेम ऑब्जेक्टिव रखेंगे। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है जिन लोगों ने हमारे ऐड को देखा है या फिर हमारे ऐड को लाइक किया है, तो उन लोगों को या इस तरीके की ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे। अब इसके अंदर किन लोगों को टारगेट करेंगे, इसमें मैन और वुमेन दोनों को हम टारगेट करेंगे इस तरीके से। और कैरोजल ऐड होगा उसमें कि एक ऐड में मल्टीपल इमेजेस आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम ऐड की तरफ, सेटअप करते हैं। तो पहले मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिसमें मुझे इसका ऐड सेटअप करना है। मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूँगा। सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ, जैसे सपोज दैट वेट लॉस, ये मैंने इसका नाम रख दिया है। अभी हम इसमें जाएंगे और यहाँ पर भी सेम चीज़ें कर देते हैं, वेट लॉस ब्रॉड ऑडियंस, क्योंकि मैं इसमें ब्रॉड रखने वाला हूँ। नो डिटेल टारगेटिंग, नो टारगेटिंग, ये कर दिया मैंने। अभी इसमें बात आती है कि पिक्सल, तो यहाँ से मैं पिक्सल सेलेक्ट कर लूँगा जो पिक्सल मैं इसमें सेटअप करने वाला हूँ। ठीक है, पिक्सल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। पिक्सल के बाद अभी आते हैं टारगेटिंग पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टारगेटिंग हमें करना नहीं है, इसमें हम ब्रॉड रखेंगे अभी के टाइम पे।
क्योंकि ना तो मुझे इसमें प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है, ना मुझे एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, और ना मुझे जेंडर सेलेक्ट करना है। लोकेशन सेलेक्ट करना है, बस इंडिया में हम चला रहे तो इंडिया का लोकेशन सेलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वेट लॉस इस तरीके से मैं डालूँगा। यहाँ पर मैं अभी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस पेज के थ्रू मुझे ऐड रन करना है, तो वो पेज मैं सेलेक्ट कर लूँगा। वो पेज सेलेक्ट करने के बाद अभी मुझे सेलेक्ट करना है यूआरएल कि किस यूआरएल पे मुझे एड्स रन करना है, जिस पे मैंने इसका सेटअप किया था। तो गाइस ये आपको मैं पहले ये हमारा लैंडिंग पेज है जिसमें हमने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो गाइस जब भी आप कोई लैंडिंग पेज बनाते हो तो उसमें पूरे तरीके से मेंशन होना चाहिए कि आपके लैंडिंग पेज में क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिमोनियल्स, कितने रिव्यूज़ है, वो सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पहले डॉक्टर की इमेज लगाई हुई है, फिर उसके बाद ये, तो आप इसमें देख सकते हो कि मैंने इसमें क्लाइंट के बारे में भी लिखा हुआ है कि अवर क्लाइंट अंजना लॉस्ट अमेजिंगली 22 kg इन ऑलमोस्ट 90 डेज। तो इस तरीके से आप एक अट्रैक्टिव इमेज रखिए, अट्रैक्टिव एक बैनर रखिए, इसके अंदर सारी चीज़ें अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फिर आप नीचे देखोगे तो हमने बेनिफिट्स दिखाए हुए हैं, हाउ इज इट वर्क, इसमें इंग्रेडिएंट हमने बताया हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, रिव्यूज़ वगैरह। इसमें फिर हमने इंग्रेडिएंट के अलावा हमने देखो रील स्टोरीज़, जो हमारे कस्टमर है वो उनका सेटिस्फिकेशन और उनके रिव्यूज़ के बारे में हमने डाला हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि हमने डाइट प्लान के बारे में भी उनको बताया हुआ है कि व्हाट्सएप पे हम डेली कस्टमर से चैट करते हैं, और वो सारी चीज़ें हमने मेंशन की हुई है। फिर आप देख सकते हो कि इसमें हमने फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमने डाला हुआ है कि लिमिटेड टाइम स्टॉक, और एक हमने टाइम पीरियड भी इसमें डाला हुआ है कि ये कितने टाइम के लिए ओनली वैलिड है, स्पेशल ऑफर 50% ऑफ के लिए। नीचे जाओगे तो हमने कस्टमर का आफ्टर बिफोर वाला इमेज लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा लैंडिंग पेज जनरेट कर सकते हो। अगर आप हमसे भी करवाना चाहते हो या इस लैंडिंग पेज को परचेज़ करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंडिंग पेज जितना आपका अट्रैक्टिव होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की लीड आएगी, और कस्टमर उतना जल्दी आपसे कन्विंस होगा। तो अब चलते हैं, मैं यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं पिक्सल वगैरह ऑलरेडी सेटअप कर चुका था, क्योंकि ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे मुझे इसका ऐड रन करना है। तब मैं जाऊँगा और वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि अभी मैंने क्रिएटिव के लिए ये वीडियो लगा दिया है। मैं आपको सिर्फ एज ए एग्ज़ाम्पल ये वीडियो दिखाने के लिए लगाया है, लेकिन जब भी आप ऐड रन करते हो तो अपना क्रिएटिव और अपना यूजीसी कंटेंट लगाओ, ताकि उसमें जेन्युइन क्लाइंट आए, जेन्युइन कन्वर्जन आए। ध्यान रहे कि वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो, उसमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आपका वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर वीडियो भी लगा सकते हो। ध्यान रहे कि उसमें ये वर्ड यूज ना हो, बिफोर आफ्टर, गारंटीड से, या फिर 100% मनी बैक गारंटी। तो अगर स्टार्टिंग में आप इस तरीके के वर्ड यूज करोगे तो फेक क्लेम या फिर आफ्टर बिफोर की वजह से वो आपके ऐड को रिजेक्ट कर सकता है। तो स्टार्टिंग में नॉर्मल ऐड क्रिएटिव आप लगाइए। अभी के लिए मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि ऐड मेरा पब्लिश हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप एक वेट लॉस प्रोडक्ट का ऐड सक्सेसफुली मेटा पर रन कर सकते हो, जिसमें आपको हाई क्वालिटी और हाई कन्वर्जन मिल सकता है। अब बात आती है कि मैं आपको अलग अलग फेस में ऐड सेटअप करने के लिए क्यों बोल रहा था। ऐड आपको सेम वे से लगाना है, सेम तरीके से लगाना है, बस आपको टारगेटिंग उसी अकॉर्डिंग करनी है। उसी कैंपेन के अंदर मैं आपको टारगेटिंग करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम ऐड सेटअप करने की बात कर रहे हैं। तभी हम चलते हैं ऐड की तरफ। जो ऐड मैंने सेटअप किया था इसमें जाऊंगा मैं ऐड सेट में, इसी ऐड के ऐड सेट में जाना है और यहाँ से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट किया मैंने, अब यहाँ से मैं टारगेटिंग लगा दूँगा। तो नीचे जाना है,
और यहाँ पे मैं सपोर्टेड लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मुझे इंडिया में ऐड चलाना है, लेकिन किस किस स्टेट में ऐड नहीं चलाना है। तो मुझे बिहार के अंदर ऐड नहीं दिखाना है मेरा, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस जेन्युइन नहीं होती है, फेक ऑडियंस होती है। एक मुझे ऐड जो है हरियाणा में नहीं दिखाना है, यहाँ पर भी ऑडियंस नहीं आएगी मेरे पास। और एक मुझे राजस्थान में भी ऐड नहीं दिखाना है। जिन जिन स्टेट में आपको ऐड नहीं दिखाना है वो आपको एक्सक्लूड कर सकते हो, जिधर आप ऐड दिखाना चाहते हो वहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो। अभी मैं इसको सेव ऑडियंस कर दूँगा। सेव ऑडियंस करने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगा वेट लॉस प्रोडक्ट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो वही मैं डालूँगा यहाँ पर। अभी मुझे इस वाले ऐड के अंदर डिटेल टारगेटिंग क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हम जो केटो डाइट में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे। तो नीचे जाऊंगा मैं, यहाँ पे डालूंगा केटो डाइट। योगा, जो योगा में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ मैं। हेल्थ एंड वेलनेस में, और जो फिजिकली एक्सरसाइज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर केटो लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे केटो डाइट में जो इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आ चुका है प्लांट बेस्ड डाइट। तो इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। और भी हम देख लेते हैं कैटेगरी। प्लांट बेस्ड डाइट आ गया है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। अभी नीचे जाएंगे और हेल्थ एंड योगा, तो इसको मैं अपडेट कर दूँगा। तो इस तरीके से आपको डुप्लीकेट करना है या फिर नया कैंपेन बना सकते हो, और अलग अलग कैंपेन के अंदर अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करो, अलग अलग डिटेल टारगेटिंग करो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना भूल गया, जो है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेंस को टारगेट करना चाहता हूँ। तो मिनिमम एज ग्रुप हम क्या रखेंगे इसमें, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ 25 से लेकर के, और मुझे टारगेट करना है 45 तक, ओनली वुमेंस को टारगेट करना है। तो यहाँ से मैं अपडेट कर दूंगा इसको। अपडेट मैंने ये कर दिया है, और इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप ऐड सेटअप करते हो नाइट के टाइम पे, तो ध्यान रहे कि उस ऐड को सेटअप करने से पहले, देखो ये ऐड एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ऐड एरर, मैं आपको बताऊंगा। कि जब हम ऐड स्टार्टिंग में रन करते हैं, तो ध्यान रहे कि क्रिएटिव आपका सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की आफ्टर बिफोर इस तरीके की इमेज ना हो या क्लेम ना हो, इसलिए वो ऐड एरर दे देता है। तो आप उसके लिए एक पहले स्टार्टिंग में वाइट इमेज लगाए, या फिर नॉर्मल वीडियो लगा सकते हैं जिसमें आप योगा करते हुए दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अप्रूव करोगे तो तुरंत अप्रूव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपना ऐड सेटअप सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप किस किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपल क्रिएटिव लगाओ, मल्टीपल ऐड कैंपेन लगाओ, उसको सेटअप करो अलग अलग। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले मैंने ब्रॉड बनाया था, फिर उसी का डुप्लीकेट करके मैंने ऑडियंस टारगेट किया था। सेम आप अपने वे से भी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। पहले आप वुमेंस को टारगेट करो, दूसरे में आप वुमेंस एंड मैन दोनों को टारगेट करो। योगा, जिम में, केटो डाइट में, या इंटरमीडिएट फास्टिंग इस तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट करो। सेम वे से फिर आपने एक कैंपेन बना दिया जो हेल्थ में इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरे में आप आईटी सेक्टर, जिनका आईटी प्रोफेशन का वर्क है, उस तरीके से आप टारगेट कीजिए। मिनिमम 7 डेज आपको इस तरीके से करना है, और उसमें से आप एक विनिंग कैंपेन निकालो जिसकी आपको लीड अच्छी आ रही है और कम भी आ रही है और क्वालिटी आ रही है। देखो, लीड कॉस्टिंग थोड़ा महंगा होगा चलेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए, कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए, उसी को ही आप कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड के लिए या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए
ऐड सेटअप कर सकते हैं। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा और कितना नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो वो चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसको ज़रूर कवर करूँगा। और ध्यान रहे कि जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, हम उसके लिए एक फ्री गाइडलाइन और फ्री कम्युनिटी जनरेट करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा और आपके सारे डाउट को उस कम्युनिटी के अंदर हम लेंगे और उसको कवर करेंगे। मैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन भी रखूँगा, लेकिन वो कब, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। मिनिमम आपको 2 मंथ पहले या फिर अभी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एक कम्युनिटी बनाएंगे और जिसमें हम आपको कन्फर्म ज्वाइन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।